अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो चलें जी, सुबह सुबह अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं और संडे की सारी शेयरिंग है। नहीं, इतनी भी सुबह नहीं थी, यहाँ पर टाइम तकरीबन 10:30 नहीं 11:30 का हो रहा था तकरीबन। हाँ जी, इतनी 10:30 बजे कौन उठे, इतना टाइम तो हो ही जाता है उठते उठते। खैर फिर जनाब मैं और मेरे हस्बैंड किचन में आए और 1 बाय 1 बच्चों को उठाया कि उठ जाओ, बस पराठे और अंडे रेडी हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लग रहा होता है कि हम दोनों किचन में जल्दी से मिलजुल के बनाए, तुम पूरा वीक अकेली लगी रहती हो। तो मैंने कहा हाँ, ये तो बात वाकई आपको भी समझ आ गई हुई है और समझते भी हैं माशाल्लाह। तो खैर फिर यहाँ पर वो कहते हैं तुम पराठे बनाती जाओ और मैं ऑमलेट बनाता जाता हूँ और फिर इस तरह बच्चों को हम नाश्ता अच्छे से करवा सकेंगे। मैंने कहा वेरी गुड बॉय। तो जनाब उसके बाद फिर हमने बनाई गर्मा गर्म सी चाय। और यहाँ पर ना आज मैं फ़ोन स्टैंड यूज़ कर रही हूँ। मैं ट्राई करी थी कि कैसे का इसकी ना असल में 3 नीचे से टांगें इस तरह की हैं कि वो सेट ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा चलो अभी आज इसको ट्राई करते हैं ना। खैर ठीक रहा है, अच्छा स्टैंड है। मुझे इसकी कुछ चीज़ें क्वालिटियाँ बहुत अच्छी लगी हैं। ज़ाहिर है अच्छों के साथ बुरे, बुरों के साथ अच्छी, प्लस मतलब पॉइंट्स और अच्छे बुरे पॉइंट्स होते हैं ना। खैर यहाँ पे ये देखें जी, मेरी प्लेट, मेरा पराठा, मेरी चाय, मेरा अचार, हस्बैंड की साथ चाय थी। ठीक है जनाब। यहाँ पर फिर बच्चों को हमने अंडे पराठे तो खिला लिए थे। उसके बाद फिर बारी आ जाती है उनकी अपना फरमाइशी प्रोग्राम कि आज हमें अब चाउमीन भी बना दें। टाइम भी है, आप ये भी नहीं कह सकती कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा हाँ जी मैं तो बहुत वेली किस्म की हूँ ना। तो खैर फिर मैंने इनको ये चाउमीन बना के दी थी और मैं अपना न्यू पैन, ये जो कढ़ाई टाइप कह लें या जो भी कह लें, ठीक है, मैं ये लेकर आई थी। तो लाई हुई हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो इसमें ही बनाते हैं ज़रा। नए बर्तनों में आपको पता है वैसे ही बहुत मज़ा आता है काम करने का, कुकिंग करने का। इनमें काम क्या करना होता है। और जनाब यहाँ पे मुझे सर्दी इतनी लग रही थी, हालांकि मैं यहाँ पर किचन में काम करते हुए सर्दी कम लगती है, लेकिन कभी कभी ऑपोजिट हो जाता है, इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही होती है। तो मैंने कहा चलो ये भी सुकून हो गया। इस वक्त मैं चूल्हे के पास भी खड़ी हूँ और कम से कम थोड़ी बहुत हीट तो आ रही है। तो बहरहाल जनाब फिर ये मैं बच्चों के लिए यहाँ पर चाउमीन्स बना रही थी, वही अपना एक ही स्टाइल से थोड़ा सा गार्लिक ऑयल में लाइट सारा फ्राई किया। असल में कुकिंग करते हुए ना हम लोग एक तो चीज़ को फ्राई ओवर मतलब कर देते हैं और जो स्पाइसेस वगैरह होते हैं वो ज़्यादा डाल के कि अच्छा फ्लेवर लाने के लिए हम सब कर रहे होते हैं। होता ये है कि ना जितना आप चीज़ को ज़्यादा ओवर कुक कर लेते हैं, ओवर स्पाइसेस डाल लेते हैं, वो चीज़ का सत्यानाश एंड बेड़ा गर्क आप दोनों कह लें हो जाता है। एक लिमिटेड और जितना नीड होती है बस उतना रखें सब कुछ, ठीक है। अच्छा आपको मैं मज़े की बात यहाँ पे सुनाती हूँ कि मैं ब्लैक सोया सॉस, जो डार्क सोया सॉस होता है ना, वो लेके आई स्पेशली। तो ये खैर मैं पहले लेके आई थी, मैंने कहा इसी को ट्राई करते हैं कि ये कैसे का है। तो खैर जनाब इसने तो कोई अपना रंग शंग नहीं दिखाया, इसमें कोई बेईमानी नहीं थी, ऐसी बिल्कुल प्योर था। उसने अपना कलर ही नहीं छोड़ा। वो असल में वो डार्क सोया सॉस जो होता है ना, उसके साथ वो लुक चेंज हो जाती है खाने की ना, इस तरह की जो ये चाइनीज़ डिशेज़ होती हैं। तो खैर मैंने ट्राई किया, बिल्कुल ख़राब किया। अब मैं सैटरडे को एक और लेके आई थी, वो नेक्स्ट आपके सामने वो भी ट्राई करूँगी, उसका भी रिज़ल्ट देखेंगे कैसे का है। अगर वो भी ना ठीक हुआ बस फिर ना मैंने दोनों शीशियों को पकड़ के ना वो मारना है, क्योंकि मैं तो वो डार्क और वो लेके आई हूँ। अब ये देखेंगे कि ये कैसा करता है ना, नहीं तो फिर नॉर्मल सोया सॉस की तरह यूज़ कर लेंगे। मजाक कर रही थी, कहाँ वेस्ट करना है। ऐसे थोड़ा ना होता है कि चीज़ उठा के कोई ज़ाया कर दी जाती है, उसको किसी ना किसी तरीके से हम यूज़ कर ही लेते हैं। खैर जनाब ये मैंने वेजिटेबल्स वगैरह कट करके रखी होती हैं। खैर कैरेट्स जो हैं वो मेरी एंड हो रही थी, अभी मैं उसको भी दोबारा से क्रश करूँगी। और इनका फ़ायदा ये हो जाता है ना कि आप ये चाइनीज़ खाने वाने बनाते हैं तो निकालें फ्रीज़र में से और जल्दी जल्दी से आप जिसमें मर्ज़ी ऐड कर लें। तो बस फिर यहाँ पे हमारी चाउमीन देखने रेडी हो रही हैं। बॉयल मैंने इनको कर किया था और फिर देखने आप कलर देखेंगे ना तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि वाकई ये कोई नहीं, इसने वो वाला कलर नहीं निकाला जैसा कि मैं चाह रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, फिर हम दोबारा से दूसरे को ट्राई कर लेंगे। अच्छा मज़े की बात है, मैंने इसको ऑनलाइन भी चेक किया है, वही चीज़ें मिलती हैं कि वो डार्क सोया सॉस और इस तरह, लेकिन वो कलर अब पता नहीं होता है कि नहीं। एनीवेज यार चलें, यहाँ पे हमारी चाउमीन्स हो गई हैं रेडी। यहाँ पे आदम मुझे इतना तंग कर रहा था कि मुझे शावर लेना है, शावर लेना। उसको पता होता है ना कि नेक्स्ट डे मैंने किंडरगार्टन जाना है, तो आप मुझे जल्दी से अभी रेडी शेडी करना, तैयारियाँ शुरू कर देते हैं।
लेकिन आजकल आदम वैसे का खुश नहीं है किंडरगार्टन जाने के लिए। पता क्यों? इसका फ्रेंड जो है सेम नाम का बच्चा जिसके घर ये आदम के घर गया था, वो अपने कंट्री में गया हुआ, इराक का है वो, तो वो वहाँ पे गया हुआ है। तो बस आदम आजकल आके यही पूछ रहा होता है कि मम्मा आदम कब आएगा, आदम कब आएगा। उसकी मामा को फिर मैसेज किया, पूछा कि आप कब आओगे ना। तो एक उसने बड़ी अजीब सी न्यूज़ बता दी कि उसकी मम्मा कहती हैं कि ये वाले किंडरगार्टन में आदम अब नहीं आएगा, क्योंकि मतलब हर स्कूल का, हर किंडरगार्टन के वो रिव्यूज़ होते हैं, तो वो कुछ अच्छे नहीं है इस किंडरगार्टन के। बस क्या कह सकते हैं भाई, ज़ाहिर है अब कोई ऐसे ही बगैर किसी मतलब रीज़न के बच्चे को यहाँ से आप निकाल भी नहीं सकते। आपके पास कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि हाँ इस वजह से हम अपने बच्चे को यहाँ पे नहीं भेज रहे हैं ना। तो उनके साथ कुछ हुआ होगा ऐसा वैसा। तो खैर अब वो बच्चा किंडरगार्टन में नहीं आएगा। तो आदम को थोड़ा सा इफ़ा ने बताया कि हाँ वो उसकी मम्मा ये कह रही हैं। तो आदम इतना डिसहार्ट हो रहा था, मैं उसकी मतलब फेस रीडिंग जो होती है ना वो आपको बता देती है। तो वो बेचारा इतना डिस्टर्ब हो रहा था। मैंने कहा इफ़ा आप चुप कर जो, उसके सामने नहीं बोलो कि वो ऐसे का डिस्टर्ब और हो रहा है जिस तरह। तो हाँ नहीं आएगा, आएगा भी कुछ डेज़ के लिए। वो अपनी नानों के घर गया हुआ है ना, उसको यही समझाया हमने, वो अपनी कंट्री में गया हुआ है। तो खैर बस अभी वेट कर रहे हैं आज। लेकिन आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आदम की तबीयत अब ज़रा डिस्टर्ब है, बुखार है, उसको फ़ीवर चल रहा है रात से। तो बस अल्लाह ताला खैर करे, बेहतर करे। बच्चे कुछ भी थोड़ा सा खा लेते हैं ना तो साथ ही तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है। मौसम इस तरह का है ना। खैर जनाब फिर बाद में ये खाना तो पता नहीं था, तो मैंने कहा कीमा बना लेती हूँ। संडे वाले दिन आसान आसान काम करो। इसको मैंने निकाल के पहले से ही रख दिया था ताकि कुकिंग करनी फिर ईजी हो जाती है ना। ये डिफ्रोज़ हुआ हो, चिकन, कीमा, मीट कुछ भी हो। खैर फिर मैंने खड़े मसाले वाला कीमा जो होता है कढ़ाई टाइप बनाई, और इसमें मैंने ज़्यादा सी ग्रीन चिलीज़ डाली थी, ऑनियन था, और ये एंड पे अब टमाटर और गार्लिक और फ्रेश कोरिएंडर। बस इसके साथ हमारा ज़बरदस्त सा कीमा कढ़ाई रेडी हो जाएगी जनाब। ये देखें आसान तरीके से बिल्कुल। वैसे खाने वाने तो बनने ही होते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला खैरियत रखे घरों में, और ऐसे ही कुकिंग वगैरह सबके घरों में रिस्क में इजाफ़ा करे अल्लाह ताला, और ऐसे ही कुकिंग होती रहे सबके घरों में। खैर जनाब फिर ये देखें, मैं आपको दिखा रही थी एक टमाटर का टुकड़ा बड़ा रह गया, एक ग्रीन चिली का बड़ा रह गया, एक और क्या था, जिंजर का बड़ा रह गया। ये मेरे से ना खाना पकाते हुए ये वाले सीन चलते रहते हैं। एक आधी चीज़ सेंटर में बड़ी ज़रूर रह जाती है, तो कोई बात नहीं, ये डेकोरेशन हो गया इसके ऊपर सारा डेकोरेट हो गया कि नहीं हुआ एक एक चीज़ बड़ी। खैर जनाब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे अभी जो हैं कैरेट्स उनको क्रश करना है, ला के मैंने रखी हुई थी, और इनको भी क्रश कर लेते हैं हम। और उसके बाद कैरेट क्रश हो जाएं तो फिर आपको पता है काम भी आसान हो जाता है, और फिर कुछ और भी बनाने का दिल कर पड़ता है। तो जनाब फिर मैंने यहाँ पर बना लिया गजरेला। कि गजरेला ये मौसम में अच्छा लग रहा होता है। तो मैंने बस फिर गाजरें जल्दी से क्रश की और सोचा कि अब मैं साथ ही खड़े खड़े ना सारा काम ख़त्म कर लूँ। लेकिन एंड किया हुआ था ये भी मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाती हूँ जनाब, मैं आपको सारी सारी बातें साफ़ बता देती हूँ। गजरेला बनाना मैंने शुरू किया, और उसके बाद क्या हुआ कि मैं इतनी थक गई थी, इतनी ज़्यादा कि एंड हो गई मेरी। मैंने कहा मैं किन चक्रों में पड़ी हुई हूँ कि अभी मैं खड़ी रहूँगी। फिर मैंने इसका क्या किया, मैंने सब फ्रेम वगैरह बंद की और इसको कवर करके रख दिया। मैंने कहा कि अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अब मैं तुम्हें कल मिलूँगी इंशाल्लाह। और फिर जब मैंने बच्चों को स्कूल भेजा और उसके बाद मैं सोचे आधे पौने घंटे में मैंने गजरेला रेडी किया। और यहाँ पर मैं इतनी शदीद थकी हुई थी कि मैंने इसमें गाजरें भी ठीक नहीं डाली थी। 3 दफ़ा मैंने जो है ना पैकेट आपको शो करवाया ना, ये मैंने रेडी किया, इसमें से 3 बार मैंने निकाला, हाफ से ज़्यादा तो गाजरें निकल गई। और उस साइड पे दूध रखा हुआ था। मैंने सबको बाय बाय किया, चुस बाय बाय, मैं जा रही हूँ किचन से। तो अब ये सुबह मुलाकात होती है आपके साथ जनाब। फिर मैंने नेक्स्ट डे इसको सारा किया रेडी, और अभी आपने देखना, सच मुझे तो लग रहा था कि आपने वो पैकेट देख लिया। तो बहरहाल फिर नेक्स्ट डे हुआ था जनाब हमारा गजरेला रेडी। इतने लंबे चौड़े काम हो जाते हैं कि शुरू तो बंदा कर लेता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो, क्योंकि मैं जब किचन में काम वगैरह कर रही होती हूँ ना, मैं बस एक दफ़ा खड़ी होती हूँ, मुझे लगता है मैं ये भी कर सकती हूँ वो भी कर सकती हूँ, करती भी हूँ। अगर कोई चीज़ पे मैं फंस गई हूँ ना तो बस वो फिर दोबारा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे पाँव का इशू है ना, पाँव की वजह से मैं हिम्मत हार जाती हूँ बिल्कुल। खैर यहाँ पे मैंने इनको क्रश तो किया, और बाद में मैंने देखा ये तो बिल्कुल दूध में कहीं कहीं नज़र आ रही हैं। मैंने कहा नहीं भाई इनको और ऐड करो।
बस फिर जनाब हमने इनको सारा मिक्स मुक्स किया और जैसे कि मैंने आपको सारी स्टोरी पहले ही सुना दी है, तो बस हमारी वीडियो का भी एंड होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको गजरेला नहीं दिखाऊंगी, दिखाती हूँ अभी आपको कि ये कैसा रेडी हुआ था। और बस फिर मैंने इसको बॉल में निकाला, पूरा डेकोरेट किया और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा गजरेला रेडी है। इसमें मैंने सारा कुछ डाला था, ये नहीं कि कुछ नहीं डाला था। यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था दिखाने का। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।